बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आर्गुमेंट होता क्या है और यूज किस तरह किए जाते हैं। सही है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मैं डायग्रामेटिकली पहले शो कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पॉइंट होता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आप लोगों को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एक पॉइंट होता है और इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर। एज अ वेक्टर, सही है। जिस तरह वेक्टर को हम ट्रीट करते हैं ना, मतलब एरो कीज वगैरह लगाते हैं, उनको असाइन करते हैं वैल्यूज, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है। सही है। तो लेट्स सपोज ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। सही है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे आयोटा, 2 आयोटा, सही है, 3 आयोटा वगैरह इस तरह होगा। यहाँ पे -आयोटा बस उसका उलट होगा, यहाँ पे -2 आयोटा एंड सो ऑन। सही है, यहाँ पे 1 2 3 4 वगैरह। सही है। अच्छा, तो मैं सपोज कर लेता हूँ ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैं सपोज करता हूँ, सही है, क्योंकि जनरली सपोज कर लेता हूँ। ये आपका x है और ये आपका y है। सही है, आयोटा y। सही, मतलब यहाँ पे है y लेकिन आयोटा इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो ये एक्चुअली होता y है लेकिन यहाँ पे आयोटा होता है। सही है, इमेजिनरी एक्सिस पे। अच्छा, तो सपोज में x इतना चल रहा है। सही है, ये मेरा x कमा y है, x कमा y। सही है, x कमा y। इसका मतलब क्या, x कमा y मैंने बताया था x प्लस आयोटा y। सही, जब हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं ना, तो ये x हम आयोटा नहीं लिखते, और अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये इस तरह था। अगर मैं लिखता x कमा माइनस y, सही है, ब्रैकेट्स में, अगर मैं इस तरह लिखता तो ये इसका मतलब था x माइनस आयोटा y। सही है। अच्छा, तो ये पॉइंट है x कमा y। सही है, मैं x डिस्टेंस चला हूँ और y डिस्टेंस में इतना चला हूँ। सही है, y डिस्टेंस में इतना चला हूँ, x डिस्टेंस में इतना चला हूँ। सही है, ये भी आपका x है और ये आपका y है। सही है, तो मेरा जो एम है वो बेसिकली है कि मैं इस एंगल को फाइंड कर लूँ। कौन से वाले एंगल को, इस वाले एंगल को। सही, ये थीटा एंगल है। ये आपका आर्गुमेंट है, द एंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पॉजिटिव एक्सिस x एक्सिस। सही है, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है। सही है, और इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है ना, ये थीटा एंगल, ये आपका आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है, तो x कमा y या x प्लस आयोटा y का आर्गुमेंट, इसको हम लिखते किस तरह है। सही है, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसको हम बाकी जनरलाइज करेंगे बाकी क्वाड्रेंट्स के लिए। सही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, जो आपका आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सही है, tan इनवर्स ऑफ मॉड y डिवाइडेड बाई x। सही है, मतलब इमेजिनरी पार्ट tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई एम ऑफ z। सही है, डिवाइड बाय रियल पार्ट आर ई ऑफ z। सही है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह फाइंड किया जाता है, उसका आर्गुमेंट और मॉड लगाना होता है। अब मॉड क्यों लगाते हैं वो मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज में आपको समझा दूंगा कि मॉड क्यों लगाते हैं, वजह क्या होती है। सही है। अच्छा, तो ये आपका y है, ये आपका x है, यहाँ पर ये आपका थीटा बन रहा है। सही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही है, मॉड क्यों लगाते हैं वो मैं भी बताता हूँ। अच्छा, तो ये थीटा होता कितना है, थीटा होता कितना है। अच्छा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। सही है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है, सपोज मैं आपको दे दूं ना 45 डिग्री मेरा बन गया, मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट मिसाल दे रहा हूँ फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, सिर्फ समझाने के लिए। सही है, 45 डिग्री बन गया मेरा थीटा। सही है, मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है इस तरह। सही है, क्योंकि इसकी लेंथ डिग्री 45 है, इतना 45 डिग्री बनाते हैं। सही है, एक्सिस के साथ। अच्छा, 45 डिग्री बना लिया इसने, तो ये जो 45 है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि थीटा आपका लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए, बट ग्रेटर देन -पाई। आप लोग यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे इक्वल में नहीं लगा है। सही, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो पाई के इक्वल या पाई से छोटा या -पाई से बड़ा उसके इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे इक्वल लगा लिया फिर यहाँ पे नहीं लगाना। सही, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि एक जगह पे -पाई और पाई बराबर हो, क्योंकि व्हाट इज पाई, ये आपका पाई है, मतलब 180, ये आपका पाई है और ये आपका -पाई है। सही है, ये आपका पाई है और ये आपका -पाई है। अगर आप इस तरफ से चले तो ये आपका -पाई है, सिर्फ आपने उल्टा डायरेक्शन ले लिया, और ये आपका पाई है। सही, तो दोनों को आप एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होता है, मतलब पाई से पाई के इक्वल या उससे छोटा और -पाई से बड़ा। सही है, या उलट भी जो मैंने अभी बताया नीचे फिगर में। सही है। अच्छा, मैं ये दोबारा रीराइट कर लेता हूँ, थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई बट ग्रेटर देन -पाई। सही है, ये आपका थीटा होना चाहिए हर क्वाड्रेंट के लिए। ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। अगर आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ना निकालो, देन निकालो, देन आपका पाई से ज्यादा भी आना चाहिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर प्रिंसिपल, मतलब आपको स्पेसिफिकली हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही गिवन होगा, या अगर सिर्फ आर्गुमेंट आ जाए, इट मींस कि आप लोगों ने प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। सही है। अच्छा, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे एक्सप्लेनेशन शुरू कर लेते हैं। सही है, मैंने इस तरह की मैंने एक्सिस पे 1 ले लिया, यहाँ पे आयोटा ले लिया, तो ये 1 प्लस आयोटा y मैंने 1 प्लस आयोटा मैंने ले लिया। सही है, यहाँ पे y आपका 1 है। सही है, तो ये इस तरह बन रहा है। सही, ये पॉइंट है। अच्छा, ये वाला एंगल मैंने मालूम करना है। सही है, थीटा, थीटा। सही है, ये आपका 1 है और ये आपका 1 कमा i है। सही है, या 1 कमा 1, यहाँ पे अपने 1 कमा 1 क्योंकि ब्रैकेट में हम i नहीं लिखते। सही है, 1 कमा 1
सही है। अच्छा अब देखिए फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सही है, जो जेड का इमेजिनरी पार्ट होता है, डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड, सही है, जो जेड का रियल पार्ट होता है, सही है। अच्छा तो इससे क्या है, टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है यहाँ पे, आयोटा नहीं है, वन है, सही है, आयोटा नहीं है, वन है, आयोटा के साथ वन ही है, अपने वो वैल्यू लेनी होती है, आयोटा नहीं लेना होता, सही है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये मॉड है, सही है, वन डिवाइड बाई वन, सही है, क्योंकि आपका रियल पार्ट जो है वो भी वन है, सही है। तो टेन इनवर्स ऑफ वन, टेन आपको वन कब देते हैं, टेन आपको वन वैल्यू कब देता है, टेन आपको वन वैल्यू देता है 45 डिग्री पे, सही है, या पाई बाई फोर और 45 डिग्री, सही है, पाई बाई फोर और 45 डिग्री। तो ये आपका आर्गुमेंट है, मतलब ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, सही है। दूसरा ट्राई कर लेते हैं, मैं आपको दे दूं कि z इज इक्वल टू वन प्लस रूट ऑफ थ्री आयोटा, सही है, रूट थ्री आयोटा, रियल पार्ट आपका वन है, इमेजिनरी पार्ट आपका अंडर रूट ऑफ थ्री है, सही है। आर्गुमेंट निकालो, टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई वन, सही है, अंडर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाई वन, इमेजिनरी पार्ट इसका थ्री है, अंडर रूट थ्री है, और रियल पार्ट इसका वन है, तो ये आपको देगा, ये से क्या था, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री। अब मैंने मॉड हटा दिया क्योंकि दोनों वैसे भी पॉजिटिव है, सही है। तो टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री कब होता है, तो 60 डिग्री पे, सही है, 60 डिग्री पे, और यहाँ पाई बाई थ्री पे, और पाई बाई थ्री, सही, 60 डिग्री और पाई बाई थ्री पे होता है, सही है। अच्छा तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा अब क्वाड्रेंट्स के लिए इसको जनरलाइज कर लेते हैं, सही है। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें बराबर होता है थीटा के, सही है, थीटा के, किस तरह थीटा के बराबर होता है, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया, सही है, थीटा के बराबर होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सही है, सेकंड क्वाड्रेंट, चलो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बना लिया, सही है। तो अब मैंने ये वाला थीटा देखा है ना, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये चूंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मसला क्रिएट करते हैं, मतलब क्लियर नहीं विजिबल है, इसलिए मैं थीटा थोड़ा इस साइड पे ले रहा हूँ, हालांकि थीटा इधर कंसीडर किया करें, सही है। अच्छा तो यहाँ पे मैं थीटा ले रहा हूँ, मतलब मैंने ये वाला कैलकुलेट करना है, सही है। अच्छा अब इसका वाई ये रहा, वाई ये रहा, बट इधर जो आपका रियल एक्सेस है वो माइनस एक्सेस, सही है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो अपने माइनस में लेना होगा, सही है। लेकिन मैंने तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ ये वाला कैलकुलेट करना है, ये तो ये जो थीटा है ये तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, लेकिन मैंने तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ जितना ये बना रहा है मैंने वो कैलकुलेट करना है, सही है। तो वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पे खुद क्या बना रहा है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल खुद ही अच्छा आप लोगों को मुझे भी याद है, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि tan इनवर्स ऑफ 5/x की बात है, तो वो सिंपल सी बात है, ये आपका थीटा है ना ये वाला, तो थीटा इज इक्वल टू, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आप टेंजेंट ऑफ दैट थीटा ले लेना, सही है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, y डिवाइड बाय x, y डिवाइड बाय x, तो देन थीटा शिफ्ट कर दो, जब थीटा tan इनवर्स ले लो दोनों साइड पे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/x, सही है। अब ये मॉड क्यों होता है वो मैं इधर क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, सही है, tan इनवर्स ऑफ 5/x, सही है। अच्छा अब मैंने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है कि ये पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, सही। तो ये टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, पाई है, सही। टोटल स्ट्रेट लाइन ना पाई है, मैंने ये वाला कैलकुलेट, मतलब ये निकालना है, ये वाला कैलकुलेट करना, तो अगर मैं पाई माइनस थीटा कर लूँ, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई से ये वाला एंगल माइनस कर लो, पाई से ये वाला एंगल माइनस कर लो, ये जो थीटा है ना, तो वो मुझे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन सेकंड क्वाड्रेंट देगा, सही है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सही है। अब मैं ये मॉड वाली बात भी समझा देता हूँ और इसके साथ साथ इसका एमसीक्यू भी करा देता हूँ, सही है। अच्छा तो ऐसा कौन सा वो है कि अगर मैं, अच्छा माइनस वन प्लस आयोटा, सही है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सही है, रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, सो इसका जो वो है ना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक कर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट, द आर्गुमेंट वुड बी इक्वल टू tan inverse of tan inverse of tan inverse of mod of y by x, तो 1 डिवाइड बाई रियल कितना है माइनस वन, सही है, बट चूंकि ये मैं मॉड ले रहा हूँ यहाँ पे तो ये मुझे tan इनवर्स ऑफ 1 ही देगा, tan इनवर्स ऑफ 1 ही देगा, सही है, tan इनवर्स ऑफ 1 दैट वुड बी पाई बाई 4, बट अब यहाँ पे वो ट्विस्ट आ जाता है कि मॉड की वजह से मैं चेंजेस क्या करूँ, द आंसर इज नॉट पाई बाई 4, रिमेंबर, आंसर इसका आपके पास होगा, आंसर वुड बी पाई माइनस थीटा, आपने ये थीटा निकाल लिया, ये थीटा पाई बाई 4 बता रहा है, सही है ना, ये जो आपका ये वाला है ना
-1 प्लस आयोटा, इसका ये जो थीटा इस सेकंड पॉइंट में ये ट्रायंगल बना रहा है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ ना ये नेगेटिव एक्सिस है वो थीटा बना रहा है व्हिच इज ओवर हियर 45 डिग्री या पाई बाई 4 सही। बट इसका जो एक्चुअल एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्सिस है जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला सही ये वाला तो वो पाई माइनस थीटा से कैलकुलेट होगा। सो द आंसर वुड बी ये सेकंड पॉइंट में था ना हमें पता किस तरह चला इससे पता चला कि रियल पार्ट इज नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव सही है। सो द आंसर वुड बी पाई पाई minus pi by 4 सही pi minus pi by 4 so that would be equal to 4 pi minus pi 3 pi divided by 4 3 pi divided by 4 is the answer सही है। तो इसका आंसर होगा 3 pi by 4 सेकंड पॉइंट में निकाल रहा हूं तो इसका आंसर होगा 3 pi divided by 4 सही। अब थर्ड पॉइंट में कर लेते हैं। अच्छा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड पॉइंट में बता रहा हूं सही। थर्ड पॉइंट में ये एंगल बना रहा है सही ये थीटा एंगल बना रहा है सही। अच्छा मैंने कैलकुलेट किया तो नहीं करना मैंने तो ये वाला कैलकुलेट करना है ये वाला। बट इसमें एक छोटा सा मसला है अब यहाँ तक तो पाई आ जाता है सही है। अब मैं जब नीचे आऊंगा तो मैं तो बोलूंगा पाई प्लस थीटा इस तरह बोलूंगा बट दैट इज रॉन्ग क्योंकि आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल होता है वो मैंने बताया कि द थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई मतलब ये तो पाई हो सकता है या उससे कम हो सकता है बट ग्रेटर देन माइनस पाई। तो ये तो अगर थीटा जो भी है सपोज थीटा 1 डिग्री है ना तो 1 डिग्री 180 डिग्री तो ऑलरेडी मैं उसमें ऐड कर दूं तो 181 आ गया वो तो इस रूल को ही फॉलो नहीं करा तो ये तो मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं देगा तो मैंने क्या करना है मैंने पीछे से आ जाना है मैंने इस तरह आ जाना है मैंने इस तरह मतलब इन रिवर्स कैलकुलेट करना है। तो ये जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास माइनस पाई आ जाएगा ना। अब माइनस पाई क्या होता है -180 उसमें मैं जब ये थीटा ऐड करूंगा ना जब मैं उसमें ये थीटा ऐड करूंगा ना सो माइनस पाई प्लस थीटा सही है माइनस पाई प्लस दैट दिस थीटा सही है जो ये बना रहे हैं सही है। ये इस तरह में थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ सही है। ये आपका है एक्स कामा वाई सॉरी माइनस एक्स कामा माइनस वाई सही है। यहाँ पे आपके दोनों नेगेटिव होते हैं एक्स और वाई सही है। ये आपका जो थीटा बन रहा है तो ये है मैंने किस तरह कैलकुलेट किया मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ जस्ट वन सेकंड लेट मी चेंज द कलर। मैं इस तरह आया माइनस पाई की तरफ मैं क्यों इस तरह नहीं आता था क्योंकि अगर मैं इस तरह आता फिर मेरे साथ 180 से ज्यादा आंसर आता व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन प्रिंसिपल आर्गुमेंट सही है। अच्छा तो मैं इस तरह आया माइनस पाई अब माइनस पाई में मैं थीटा अगर जो भी ऐड करूं इट डजंट मैटर 1 डिग्री में ऐड कर रहा हूं सपोज मैं 1 डिग्री पे अगर ऐड करूं सो -180 प्लस 1 डिग्री दैट वुड बी -179 तो वो मेरे इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है सही है वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा तो ये माइनस एक्स का माइनस वाई हो गया सही है। अच्छा माइनस एक्स का माइनस वाई हो गया और आपका जो वो बनता है अच्छा माइनस एक्स का माइनस वाई है तो इसका आंसर आपके पास बनता है माइनस पाई प्लस थीटा सही है। जो आपका माइनस पाई प्लस थीटा बन रहा है वो थर्ड पॉइंट में होता है। अब इसे एमसीक्यू कर लेते हैं सपोज मैं आपसे बोलूँ ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा सही। अब देखो दोनों नेगेटिव है आप लोगों को पता चला कि दोनों नेगेटिव है सही है both the values are negative both the values are negative so that would be third quadrant। तो आप लोगों ने पहले करना है कि tan इनवर्स ऑफ ये तो आसान है ना tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ -1 डिवाइड बाय -1 कर ले आप लोगों को पता है कि ये वैसे भी मेरे पास 1 ही आएगा ना सो दैट वुड बी इक्वल टू अगेन 45 डिग्री सही है ना। 1 1 कट हो जाएंगे या -1 या मॉड ही ले लेना दोनों सिंपल सी बात है 45 आएगा बट योर आंसर विल नॉट बी 45 सही है। आंसर इज नॉट 45 द आंसर वुड बी -पाई प्लस थीटा सही है। आपका ये थीटा आ गया थीटा आपका पाई बाई 4 आ गया सही है। So the answer in the third quadrant, how are you in the third one? Because दोनों negative है सही। So the answer would be minus pi plus pi divided by 4 pi divided by 4 सही है ना। तो minus 4 pi plus pi divided by 4 that would be equal to -3 pi divided by 4 -3 pi divided by 4 सही है। -3 pi divided by 4 so that is your answer in the third quadrant सही है। -3 pi divided by 4। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा इसमें कि ये किस तरह एक दूसरे के कंजुगेट्स बन रहे हैं। पिछले वाले का आंसर हमारे पास 3 पाई बाई 4 आया था इसका -3 पाई बाई 4 आ गया सही है। अब देखना लास्ट वाले का आंसर -45 डिग्री आएगा सही है। क्या आएगा -45 डिग्री मैं समझाता हूँ किस तरह। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें सही है। ये मेरा था थर्ड क्वाड्रेंट के मैं लिख लेता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट सही है थर्ड क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा था सही है। अच्छा अब लास्ट में कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात सही है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है सही है। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रहा सही मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ कर लिया इस तरह सही है और ये इसने थीटा एंगल बना लिया क्या थीटा एंगल बना लिया सही। ये आपका हो गया y और ये आपका हो गया x। अब यहाँ पे नोटिस करें आपका x जो y जो है ना दैट इज नेगेटिव माइनस आयोटा मतलब मैं मिसाल ले रहा हूँ माइनस आयोटा ले यहाँ पे जो आपका x है ना वो पॉजिटिव है 1 या 1 सही है। ये आपका पॉजिटिव सही। तो अगर आपसे कोई बोले 1 माइनस आयोटा दैट मींस यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सही है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले आप लोगों ने ये थीटा कैलकुलेट करना ये थीटा कैलकुलेट कर ले सबसे पहले थीटा कैलकुलेट कर लेते सही। tan इनवर्स ऑफ
-1 डिवाइड बाई 1 सही है, ये तो आसान है, मैं बाकी मुश्किल एमसीक्यू भी करा दूंगा, सही, नो प्रॉब्लम। अच्छा -1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1 सही है, तो ये आपको 45 डिग्री दे रहा है। बट अभी हम मसला बनते हैं, आपने कैलकुलेट कहां से करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सही है, आप लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करना है यहाँ से, सही है। बट आप लोगों ने तो नीचे ही डायरेक्टली कर लिया ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब आप लोग इस तरह भी आ सकते हैं, बट दैट वुड बी रॉन्ग, क्यों, क्योंकि ये पाई से फिर बड़ा हो रहा है, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड, सही। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उल्टा आ जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में आ जाना है, सही है, सॉरी क्लॉकवाइज में आ जाना है, ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज में आ जाना है, सही है। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है वो आपका द एंगल व्हिच इट मेक्स एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद अ पॉजिटिव एक्सिस, सही है। बट यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूँ तो मैं नेगेटिव लूंगा, सही है। तो यहाँ पे थीटा किसके बराबर होगा, अगर ऊपर में जा रहा हूँ प्लस थीटा होता है ना, मतलब +90, तो यहाँ पे -90 हो गया, यहाँ पे +45 अगर बन रहा है, यहाँ पे -45 होगा क्योंकि मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, सही है। तो इसका आंसर होगा माइनस ऑफ थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट की, नोट कर ले, सही, जो मैंने लिख लिया काइंडली वो नोट कर, आप लोगों के लिए आसान होगा, सही है। सो थीटा और आर्गुमेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज माइनस थीटा, सही, सिर्फ माइनस थीटा, मैंने बताया था ना -45 आएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स आपके पास जो आर्गुमेंट आया वो 45 है ना, सो थीटा इन सिंस इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, आंसर विल बी -45, द आंसर वुड बी -45 एंड नॉट +45, सही है। तो ये तो बेसिस हो गया, सही है, कि वो फर्स्ट पॉइंट में किस तरह निकाला जाता है, सेकंड पॉइंट में किस तरह निकाला जाता है, थर्ड में किस तरह निकाला जाता है, सही। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में, सही है, ये नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, इफ आर्गुमेंट ऑफ जीरो, अगर मैं आपसे पूछूं आर्गुमेंट ऑफ जीरो आर्गुमेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द वे, सही है, आई थिंक आई मिस दिस पॉइंट। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ जीरो, इट इज अनडिफाइंड, नोबडी नोस, क्यों, क्योंकि इट इज 0,0, हाउ कैन यू मेक एन एंगल ओवर हियर, देयर इज नो एंगल ओवर हियर, आप बिल्कुल एलिवेशन पे गई नहीं है ना डिप्रेशन पे गई, सो एंगल किस तरह क्रिएट हुआ, सो इट इज अनडिफाइंड, सही है। नाउ इफ योर z इज प्योरली रियल, इफ z सॉरी इफ z इज प्योरली रियल, सही, मतलब अगर ये प्योरली रियल हो, प्योरली रियल, प्योरली रियल, सपोज मैं बोलूं 1, सही है, 1 या -1, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आपके पास या तो मतलब 0 आएगा या 180 आएगा, किस तरह आएगा देखिए। सपोज मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 1 है, सही है, 1, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है ना, 0 डिग्री, 0 डिग्री बना रहा है ना, प्रॉबेबली 0 डिग्री, सही। तो 360 आप नहीं बोल सकते, वो तो पैसा बड़ा कर रहे हैं, सही। तो ये कितना बना है 0 डिग्री, अगर -1 लेता तो यहाँ से इस तरह आ जाए, कितना बना रहा है 5 डिग्री। So if your z is purely real, then the answer would be either 0 degrees or pi degrees, 0 डिग्रीज और पाई डिग्रीज। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि अगर z प्योरली इमेजिनरी हो तब कितना होगा, मैं बना लेता हूँ, सही है, प्योरली इमेजिनरी सही, या तो आयोटा है या माइनस आयोटा, डजंट मैटर कितना है, दैट डजंट मैटर, बट प्योरली इमेजिनरी। तो अगर आयोटा है तो कितना बना रहे हैं एंगल, पॉजिटिव एक्सिस से कितना बना रहे हैं पाई/2, नोट कर ले, सही है, प्लीज नोट कर ले, अगर आपका z प्योरली इमेजिनरी है, सही है, प्योरली इमेजिनरी, देन आइदर इट विल बी पाई/2 और -पाई/2, बस इसके उलट आ जाओ, मतलब क्लॉकवाइज में आ जाओ, -पाई/2, सही है, -पाई/2, सही है, क्लियर हो गया। अच्छा, बस ये पॉइंट नोट करना था, और जीरो जो आपका है इसकी जो आर्गुमेंट है दैट इज नॉट डिफाइंड, सही है। अच्छा, अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक समरी बना लेता हूँ, सही है। आपका जो आर्गुमेंट था इसका एक शॉर्टकट भी बदल सकते याद के साथ, पहले क्वाड्रेंट में होता है थीटा, दूसरे में क्या होता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा या पाई माइनस थीटा, सही है, पाई माइनस थीटा या पाई माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज ओनली tan inverse of mod of y डिवाइड बाय x, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z, सही है, पाई या अल्फा, सही है, पाई या स्लैश में अल्फा ही लिख लेता हूं इनफैक्ट, सही है, पाई माइनस अल्फा, सही है। नीचे क्या होगा, नीचे इसका कंजुगेट होगा, मतलब इसका नेगेटिव होगा, इसके साथ इसका कंजुगेट क्या होगा, पाई माइनस अल्फा का कंजुगेट क्या होगा, अल्फा माइनस पाई, और नीचे क्या था अल्फा माइनस पाई, सही है ना, अल्फा माइनस पाई, नीचे इसका ये होता है। अच्छा, ये थीटा है ना, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा माइनस थीटा, इसका कंजुगेट होगा, सही, कंजुगेट तो मैंने समझा था कि आयोटा का साइन चेंज कर लेते, सही है, तो नीचे इसका कंजुगेट होगा या इसका उल्टा होगा, आप लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, सही, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और अल्फा क्या होगा, अल्फा वो एंगल होगा जब आप यहाँ पे ट्रायंगल बना ले वो कैलकुलेट कर ले, या यहाँ पे बना ले वो कैलकुलेट कर ले, या यहाँ पे बना ले वो कैलकुलेट कर ले, या यहाँ पे बना ले वो कैलकुलेट कर ले। क्या आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पे अगर x, y हो तो यहाँ पे जो होगा आपके पास x, -y, सही है ना, x, -y, ये देखिए आप लोगों ने इमेजिनरी का साइन चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि इसका कंजुगेट है। यहाँ पे अगर -x, यहाँ पे अगर सपोज -x, y हो, -x, y हो, तो यहाँ पे -x, -y होगा, सही है, -x, -y, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट का तो साइन हम चेंज नहीं करते, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का कर लेते, तो y का -y कर, सही, तो एक दूसरे के कंजुगेट बन गए यहाँ पे, सही है।
अच्छा ये तो इजी है, ये तो इसमें इतना मसला नहीं होगा, हम श्योर। अच्छा ये नोट डाउन कर ले, सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करते हैं एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू से तो सारी प्रैक्टिस होती है, थ्योरी आपकी बहुत आसान है। आर्गुमेंट इज वेरी इजी, सही है, बस आप लोगों ने एमसीक्यू करने और सिर्फ ये गलती नहीं करनी कि इसमें थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में लेना होता है या किस कोऑर्डिनेट में नहीं लेना होता, सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू। अच्छा प्रॉपर्टीज कर लेते हैं पहले। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज तो मैंने पढ़ा दी कि अगर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी या जीरो फिर क्या होता है, सही है। प्रॉपर्टीज, लॉ के प्रॉपर्टीज अगर किसी की है तो उसके लिए ये हलवा होना है, सही है। आर्गुमेंट z1 z1 डॉट z2, मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना और उनका आर्गुमेंट निकालना हो ना, तो उनका आर्गुमेंट बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट सॉरी प्लस प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, दोनों को ऐड कर ले जिस तरह हम लॉग में करते, सही है। आर्गुमेंट ऑफ z2, सही है। इसमें जब मैं एमसीक्यू करूंगा तब आसानी से समझेगी। इनफैक्ट अभी कर लेते हैं ना। अच्छा आर्गुमेंट ऑफ ये निकाल ले, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, सही है। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब देखिए एक बंदा इसको ये डायरेक्टली भी कर सकता है कि 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कर लेना, वो भी कर सकता है, लेकिन हम इसको इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, सही है। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा दैट इज आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, सही है। अब मैं एक करूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, सही है, ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी हो जाए, सही है। आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा कितना होगा, देखो 1 प्लस आयोटा, मैं थोड़ा शॉर्ट में ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 प्लस आयोटा आपका इधर बन रहा है, सही है। tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 1, tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 1, हालांकि हमने अभी किया भी, सही है। ये पाई बाई 4 देगा, ये क्या देगा, पाई बाई 4। ये कितना हो गया आपका, पाई बाई 4, सही है। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा इज पाई डिवाइड बाई 4 प्लस क्या, प्लस, सही है। आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस z कितना होगा, अब देखो अपने पॉइंट नोटिस करना है, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज इसमें के इमेजिनरी पार्ट वो आपका नेगेटिव, सही है। सो या जो आपके पास है ये इस तरह है, सही है। तो इसका होगा tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 डिवाइड बाई 1, सही है। इसका होगा पाई बाई 4, बट चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका आंसर होगा माइनस ऑफ थीटा। सो अगर पाई बाई 4 है तो ये माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, सही है, बिकॉज वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। इसमें y नेगेटिव है, सही है। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या है, पाई बाई 4। आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या है, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई डिवाइड बाई 4। इससे क्या है, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0। अच्छा अब पॉइंट को नोटिस कर लो, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा, ये आपको जब आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली तो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा पाई बाई 4 होता है, आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होता है आपके पास, माइनस ऑफ पाई बाई 4 होता है। माइनस ऑफ पाई बाई 4 क्यों होता है, इस वजह से होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मॉड वगैरह ले लेते हैं और उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सही है। अच्छा अब इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसको डायरेक्टली कर लेता, सही है। जस्ट सेकंड में ये रफ कर लेता हूँ। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, सही है, इनटू 1 माइनस आयोटा, सही। मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट वुड बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सही है। 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, अब आप लोगों को पॉइंट सही से क्लियर हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, सही है। अब देख लें ये क्या था, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस 1। अच्छा अब देख लें आर्गुमेंट ऑफ क्या गया, आर्गुमेंट ऑफ 2। नाउ व्हाट इज 2, 2 इज प्योरली रियल, और मैंने बताया था इफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल तो या तो उसका आंसर 0 होगा, मतलब 0 होगा, या फिर उसका आंसर पाई होगा, 0 और पाई, सही है। अब चूंकि ये रियल ना, अब पॉजिटिव रियल है, अगर ये -2 होता फिर मैं कहता कि माइनस इसका आंसर पाई बनेगा, सही है। अगर ये -2 होता फिर मैं कहता इसका आंसर पाई बनेगा, बट चूंकि ये प्योरली रियल है, ये 2 है, सही है। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज विद दिस, ये प्योरली 2 है, सही है। आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 2, सही। अब प्योरली रियल है तो इसका तो मुझे बिल्कुल मतलब चेक करने की जरूरत, मुझे पता था कि इसका आंसर 0 आएगा, सही है। लेकिन आप लोगों ने जब इसको प्रॉपर्टी से कर लिया तो आप लोगों के पास फिर भी आंसर इसका 0 आ गया। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सी भी प्रॉपर्टी क्लियर हो, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, बहुत क्विक होगा आपकी कैलकुलेशन, सही है, और आप लोगों को कभी मसला नहीं होगा इसमें, सही है। तो ये हो गया। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब या z पावर n कर लेते हैं, इनफैक्ट फॉर जनरल कर लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, सही है। n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z किस तरह होते हैं देखें, ये भी आपके उसकी तरह होता है, क्या कहते हैं, जो आपके लॉग के फॉर्मूले होते हैं, लॉग के फॉर्मूले भी इस तरह प्रूफ किए मतलब इस तरह प्रॉपर्टीज होते हैं और इसकी भी इस तरह प्रॉपर्टी है, सही है। अच्छा तो अगर एमसीक्यू ना किया जाए तब तक तो मजा नहीं आता, तो एमसीक्यू कर लेते हैं इसमें, सही है। मैं ऐसे नंबर लूंगा, चलो मैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ले लेता हूँ, सही है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर ले आता है 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, सही है। प्लस 2 आयोटा होता है 1 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और प्लस 2 आयोटा,
सो इट दिस गिव्स मी 1 - 1 is 0, so 2 iota. अच्छा, अब ये प्योरली इमेजिनरी है, सही है, ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी तो या तो 90 देगा या -90 देगा। इसका आंसर मुझे आएगा 90। क्यों 90 आएगा? क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्योरली रियल है और ये पॉजिटिव प्योरली रियल। अगर ये नेगेटिव प्योरली रियल होता तो मैं कहता कि ये इस तरफ आएगा क्लॉकवाइज में, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव प्योरली रियल है तो ये इस तरह आएगा, सही है। अच्छा, तो 2 आयोटा। अब मुझे इसका आंसर पता भी चल गया वैसे कि इसका आंसर 90 आता है, बट लेट्स ट्राई इट विद दिस मेथड। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, सही है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो 2 को इधर शिफ्ट करें प्रॉपर्टी से, सही है, एंड पावर को जो z की पावर है उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। 2 आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा को हमने आई थिंक एटलीस्ट 7-8 बार कर लिया अभी, सही है। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या था? 45 डिग्री। फर्स्ट वन में तो थीटा ही आएगा, तो 45 डिग्री, सही। 2 into 45 या पाई बाई 4 या 45 डिग्री, सही है। 2 1 are 2, 2 2 are 4, so that comes out to be पाई बाई 2। पाई बाई 2 आया या नहीं? देखा 90 आया या नहीं? डजंट मैटर, यहाँ पे आयोटा होता, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि वो एंगल ही इतना बना रहा है, सही है। आपका ये जो ये आपका आयोटा बन रहा है, ये 2 आयोटा, 2 आयोटा, ये 3 आयोटा वगैरह वगैरह, सही। सो दैट विल ऑलवेज गिव यू पाई बाई 2 आंसर, सही है। तो ये अपने के साथ इस तरह हो जाएगा, सही। अच्छा, ओके, लेट्स ट्राई आर्गुमेंट ऑफ लेट्स से। अच्छा, मैं वो कर लेता हूँ ना, तीसरा टाइप कर लेता हूँ, सही। थर्ड वन, तीसरी प्रॉपर्टी। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाई z2, सही। z1 डिवाइड बाई z2, दो आर्गुमेंट को डिवाइड कर लेते हैं, इसका आंसर होता है वही लॉग की तरह, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, सही। आर्गुमेंट ऑफ z2, सही। क्योंकि एमसीक्यू भी करना होगा तो उसी से क्लियर होगा ना, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं एमसीक्यू में ये कर लेता हूँ। 1 प्लस आयोटा है आपके पास, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, सही है। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, सही है। अच्छा, इसके साथ मैं इसका आर्गुमेंट निकालना चाहता हूँ, सही है। अब एक पहले के लिए इसको सिंपलीफाई कर ले, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, सही है, रेशनलाइज कर ले, सही है। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर से 2 आता है, सही है। ऊपर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे 2 आ जाएगा, सही। सो इसका आंसर आता है 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर से 0 आता है, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 से आयोटा आते हैं। तो आई क्लियरली नो कि इसका आंसर आपके पास 90 आएगा, सही है, बट लेट्स स्टिल डू इट विद दिस मेथड, सही। अच्छा, सो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, सही है। तो ये बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ आपके पास होगा 1 माइनस आयोटा, सही। ये तो अभी वो पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया, सही है। अच्छा, 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या होता है? 45 डिग्री या पाई बाई 4, सही। माइनस माइनस, अब देखिए, अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। 1 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट क्या है? मैं दोबारा कर लेता हूँ। 1 माइनस आयोटा का ये इस तरह है ना, 1 माइनस, इसका आर्गुमेंट होगा माइनस ऑफ थीटा। इसका थीटा बन रहा है 45 डिग्री, लेकिन चूंकि माइनस थीटा है तो ये माइनस 45 डिग्री बनेगा, सही है। सो 45 माइनस इंटू माइनस 45, दैट वुड बी 45 प्लस 45, बताया था ना कि 90 आएगा, सही है। सो दैट वुड कम आउट टू बी 90, सही। तो आपके पास 90 आंसर आता है, सही। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, सपोज आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3, सही है, रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 3, सही, 1 माइनस रूट 3। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो सिंपली इसको रेशनलाइज कर ले डायरेक्टली, मतलब आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 3, सही है, ये कर ले, और 1 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, सही है। रूट 3 1 प्लस रूट 3, सही है। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा है, 1, सॉरी ये मैंने मॉड लगा लिया है, सही है। 1 प्लस रूट 3 आयोटा है, यहाँ पे भी 1 प्लस रूट 3 आयोटा है, सही। यहाँ पे भी आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा, यहीं पे भी, सही है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई किया, मॉड नहीं है, सही है, ब्रैकेट है सिर्फ। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, सही है, दोनों पे स्क्वायर है, सही है। अच्छा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर वो आप कैलकुलेट कर लेते हो, आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, सॉरी प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 आता है, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस आयोटा, मैं कर लेता हूँ, प्लस रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर, सही है, होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 आयोटा, सही है, रूट 3 आयोटा, सही है। ये हो गया, नीचे आपके पास आ गया 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होने दो, उसको प्लस कर लेगा, सो 1, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, सो 1 प्लस 3 दैट वुड बी 4, सही। तो ये आपको 4 दे देगा, मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, ये आपको दे देगा। अच्छा,
अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, सो 1 - 3 प्लस 2 2, और ये आ जाएगा 2√3 आयोटा, सही है। 2√3 आयोटा डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, सही है। ये आपके पास आता है, ये आपके पास आता है -2 प्लस 2√3 आयोटा डिवाइड बाई 4, सही है, डिवाइड बाई 4। 2 कॉमन कर ले इसमें से, 2 कॉमन कर ले, सो -1 प्लस √3 -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब आप इसको कर सकते हैं क्योंकि नीचे आपका रेशनलाइज हो गया, नीचे रियल है, सही है। तो tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ √3 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2, मैं ये मिटा रहा हूँ, सही। √3 डिवाइड बाई 2 √3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई 2, बट होल मॉड है, सही है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये जरा कोई बता दे, पहले खुद ट्राई करो, सही। -1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, ये बस सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका रियल पार्ट इसमें नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है, सही है। √3 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस √3 आएगा, मॉड डजंट मैटर, tan इनवर्स ऑफ √3 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3 आ जाएगा, दैट वुड गिव यू 60 डिग्रीज, क्या देगा 60 डिग्रीज। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस थीटा या पाई माइनस अल्फा, सही है। सो दैट वुड बी इक्वल टू पाई माइनस 60, दैट वुड बी इक्वल टू 120 डिग्रीज, तो ये 120 डिग्रीज बनेगा। तो आप लोगों ने इस तरह भी कर लिया, या फिर आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं। मेरे पास इतनी जगह खाली थी, मैं वैसे वहां पे लगा था। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ तो ये एक तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, सही है, मतलब इतना ये लंबा चौड़ा इसमें वो कर ले, सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर ले, या आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा, 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस √3 आयोटा, से 1 माइनस √3 आयोटा, बस प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस √3 आयोटा, सही, ये कर ले। आर्गुमेंट 1 प्लस √3 आयोटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ √3 बाई 1, tan इनवर्स ऑफ √3 दैट वुड बी इक्वल टू 60 डिग्रीज, माइनस इनटू क्या आएगा, √1 माइनस 3 आएगा, सेम 60 डिग्री आएगा, सेम 60 डिग्री आएगी, दोनों दोनों टाइम सेम है ना। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर क्वाड्रेंट में, फोर क्वाड्रेंट में आपका थीटा बराबर होता है माइनस ऑफ थीटा के, माइनस ऑफ थीटा के फोर क्वाड्रेंट में से, तो यहाँ पे -60 आ जाएगा, एंड यू गेट गॉट 120 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज अगेन 120 डिग्री, सही है। तो वो सारे मेथड सेम ही आते हैं आंसर देंगे, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एफएससी में तो उनके साथ शेयर कर ले, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए इंशाल्लाह इसके प्रॉपर एमसीक्यू वगैरह और भी अगर चाहिए तो मैं ले आऊँगा, और आप लोगों को अगर किसी ऐसी बुक की सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मुझे रिकमेंड कर सकती है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और टिल देन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपके कोई फ्रेंड हो एफएससी में तो उनको भी रिकमेंड कर दें। थैंक यू।